लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो रज़ाग्राफ़ी चेक कर रहे हैं हमारा जो दूसरा चैनल है, और वो इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं। मैं जबकि उस वीडियो में रज़ाग्राफ़ी में बता रहा हूँ कि अनस्क्रिप्टेड पे आइए, डिटेल्ड में जानकारी वहाँ भी मिल रही है। अब सुबह मैं आपके सामने लेबनान के ऊपर जो ख़तरनाक केमिकल बॉम्ब अटैक हुआ है वो दिखाने आया हूँ, बताने आया हूँ। अब जो लोग सिर्फ उसी चैनल पर बैठे हुए हैं तो उनका नुकसान है, इसलिए गुजारिश है आप लोगों से कि रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोनों चैनल ज़रूरी हैं, एक बार अपडेट उधर आ रहा है और एक बार अपडेट इधर आ रहा है, ताकि दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जा सकें। और अगर उस चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो इस चैनल की नोटिफिकेशन तमाम लोगों को मिलती रहे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि लेबनान के ऊपर हमें शक था, हमारी टीम को शक था, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग निकाल रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको शक था दोपहर में ही कल कि लेबनान के ऊपर ख़तरनाक अटैक इजराइल कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था। अब जब सबूत मुझे मिला तो आपके सामने हाजिर हूँ। लेबनान के ऊपर दिन में बॉर्डर के एक गांव पर इजराइल ने वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। आइए मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाइट फॉस्फोरस बम है जो एक गांव के अंदर इजराइल ने लेबनान के अंदर दागा है। पूरी दुनिया खामोश है, याद रखिएगा। ये दिन का मामला था। अब जब देर रात होती है तो उसी गांव में दोबारा से दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ रात की। ये देखिए, उसी जगह पर दोबारा से रात को हवा में आप देख सकते हैं, ये वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है जो लेबनान में दागा है। बहरहाल इजराइल अपने सामने वाले के ऊपर सीधा जो बैंड बॉम्ब है उसको अटैक कर रहा है, मार रहा है। और ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबको मालूम है, लेकिन सब चुप हैं। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, मैं सही कर दूं अपने जुमले, लगातार हमास रिस्पॉन्स कर रहा है, मिसाइल पे मिसाइल दाग रहा है। लेकिन कल रात 3 बजे से सुबह 7 या 8 बजे तक वो वक्त था जब हमास ने लगातार कई मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आया भारतीय वक्त के मुताबिक 5 बजे से पहले इजराइल के ऊपर बैक टू बैक कई सारी मिसाइलें हमास ने दागी। दोस्तों, इन तमाम मिसाइलों के लॉन्च होने पर कई सारी मिसाइलें रोक दी गई इजराइल के द्वारा, लेकिन हलोन नाम का एक नया शहर है, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। इजराइल का ये नया शहर जहां पर आज तक कभी कोई मिसाइल नहीं गिरी थी, हलोन के इस शहर में हमास की मिसाइल गिर गई। उधर राष्ट्रपति बाइडेन ने और इजिप्ट के राष्ट्रपति ने फोन पर बात करी है। बाइडेन ने भरोसा दिलाया है कि आपकी सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा और कॉरिडोर खोलने के लिए इजिप्ट ने अपनी तरफ से बात करी है कि आप कृपया करके, मेहरबानी करके ये रास्ता खुलवा दीजिए ताकि हम मदद वहाँ भेज सकें और उन लोगों को, घायलों को अंदर ले सकें। सुबह ही सुबह का मंजर आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, गाज़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कोई गली, कोई चौबारा, कोई इलाका, कोई मोहल्ला सही और सालिम नहीं है, तबाही।
दोस्तों इजराइल की करेंसी है शेकिल। शकील मलिक नहीं, क्या आपके पड़ोस में जो भाई रहते हैं शकील भाई नहीं, SHEKEL शेकिल। तो शेकिल जो करेंसी है 2015 के बाद 2023 में अब और ज़्यादा जितनी 2015 में गिरी थी उससे ज़्यादा अब गिर गई है। चलो ये तो अच्छा हुआ। इसी तरह से आप देख कर यहूदियों प्रोडक्ट का, इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को हो सकता है। हालांकि ये खबर मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जब वो दोबारा बोल रहे हैं तो मैं भी दोबारा ही बोलूँगा। अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे अमेरिकी सैनिक इजराइल में तैनात होने के लिए तैयार हैं। यानी दूसरों को रोक रहा है कि तुम मैदान में मत आओ, और ख़ुद कूद रहा है। अच्छा, मेरे पीछे अब ये तस्वीर देख लीजिए। नेतन्याहू ने आधिकारिक मीटिंग करी है, ऑफिशियल मीटिंग करी है कमांडरों से और एक्सपर्ट से। कहा यह जा रहा है कि अब गाज़ा के ऊपर और ज़बरदस्त बड़े हमले करेगा इजराइल, ताकि गाज़ा का पूरी तरह से सफाया हो सके। हालांकि इजराइल गाज़ा में सब कुछ तबाह कर चुका है। अगर आपको यकीन नहीं तो आइए मैं आपको गाज़ा की ताज़ा तबाही दिखा देता हूँ। दिल थाम के बैठिए, अल्लाह के आगे हाथ उठाइए, नमाज़ों में सजदों में गिरिए और दुआ कीजिए और देखिए इस तबाही को, और याद रखिएगा नमाज़ों में और दुआओं में। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत छोटा लेकिन बहुत मोटा बयान दे दिया है। हालांकि बयान के अलावा ईरान कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है, एहसास है इस बात का कि आने वाले कुछ घंटों में एक अलग संगठन फिलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए जंग में कूद सकता है। उधर हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि इजराइल की पोजीशन और इजराइल के टैंक पर हिजबुल्लाह की आर्मी हमला कर रही है और हमले वो कामयाब हुए हैं। दोस्तों गाज़ा के अंदर एक कुवैती हॉस्पिटल है, कुवैत का है, कुवैत अपने फंड से चलाता है। आपको बता दूं कि इजराइल की उस पर नज़र है। इजराइल ने पहली बार वार्निंग दी कि आप इस हॉस्पिटल को खाली करो, तो उस हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि भैया बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ पर, हम खाली नहीं कर सकते। अब दोबारा वार्निंग दी इजराइल ने कि खाली करो, तो कुवैत ने फिर से मना कर दिया। उस हॉस्पिटल ने कुवैत के साफ कह दिया कि हम जाएंगे कहाँ, पेशेंट तो यहाँ से निकलते ही मर जाएंगे। बचा कुचा इस इलाके में एक ही हॉस्पिटल है और हज़ारों यहाँ पर मरीज़ हैं, नहीं जा सकते। लेकिन अब देखना यह है कि इजराइल क्या सच में उस हॉस्पिटल को उड़ा देगा। उधर यमन की राजधानी सनआ में भी ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन पिछले 3 दिन से शुरू हुए हैं। उधर IRGC के कुछ कमांडर जो हैं, IRGC के कमांडर हैं, उनका बयान ये आया है कि जो अल अक्सा स्ट्रोम है, यानी तूफ़ान अल-कुद्स जो ट्रेंड कर रहा है, ये ऑपरेशन इजराइल के पतन की तरफ ये कदम है। मैं ये कह रहा हूँ हाथ जोड़कर
कमांडरों से, ईरान के और विदेश मंत्रियों से और अगल बगल में जितने भी नेता बने हैं, भाई ऐसे बयान मत दीजिए जिसकी वजह से आपके बयान हमास की आम जनता पर भारी पड़े। आपके ऊपर तो इजराइल कुछ कर नहीं रहा है, खुंदक में एक्स्ट्रा 10-20 मिसाइलें जो है गाज़ा पे मार दे रहा है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर डॉक्टर ओसामा हिजबुल्लाह के इन मेंबर को भी, सीनियर मेंबर को इजराइल ने अपने हमलों में कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल बातचीत हमास से करने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि भारी तादाद में यहूदी जिनके परिवार वाले हमास की कैद में हैं, गाज़ा में हैं, उनके घर वाले इजराइल की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे डील करें, नेगोशिएट करें, बातचीत करें और अदला बदली करें कैदियों की। The last year from our government, it's extreme government that we had, really extreme. The people who live in the settlement, they're doing nasty things, really nasty things. Hawara and in other villages, killing children, lots of horrible... Palestinian children? Yeah, Palestine, yeah, of course. And I said it will come... खान यूनिस के इलाके में गाज़ा का एक टावर इजराइल ने उड़ाया है, जिसकी वजह से काफ़ी मुसीबत गाज़ा के लिए खड़ी हो गई है। दोस्तों, आप ये रिपोर्ट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे देख रहे हैं। हमारा मेन चैनल रज़ाग्राफी है, जिस पर भी अपडेट आ रही है और इस पर भी लगातार अपडेट आ रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा रज़ाग्राफी और ये वाला चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।